हमारे शक्ति कलात्मा में स्वरूप से विद्यमान परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान श्री परमहंस साहिब उनके श्री चरणों में कोट कोट प्रणाम है, नमन है। ब्रह्मानंद स्वरूप मगन हुए आप में आप समाता है, निरंजन पद कोई बिरला साधु पाता है। परम पूज्य गुरुदेव भगवान अपनी सारी लीलाओं को समेट के सबके विराट रूप में आत्माओं को अपने भीतर समाहित करके और परमात्मा सत्ता में स्वरूप से रहे हुए उनके महाप्रयाग की इस यात्रा में तमाम भीड़ विराट रूप में प्रकट होती दिखाई दे रही है। इसका अर्थ है भगवान सब जगह से कोने कोने से झरने झरने से अपनी श्रद्धांजलि परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अर्पित करा। बिंदभूमि की तपस्थली है, पावन पौराणिक मनभावन दिखा रही है। कहा चतुर्युग वन पुष्पों की सुरभि सुहावन, धारा भी गंगा धारा, गंगाधर गुरुवर स्वयं भूटान, धार की महिमा गरिमा का जन जन करते हैं गुणगान। आज देश के कोने कोने से पूज्य गुरुदेव भगवान के प्रतिनिधि होने महाप्रयाग परिनिर्वाण की सूचना जहाँ कहाँ जिसने पाया है वह वहीं से अपने हृदय से गदगद होकर समर्पित कर रहा है अपने श्रद्धा सुमन। और गुरुदेव भगवान सद्गुरु ही सर्वात्मा सर्व सिद्धि दातार और समरस परमानंद शिव निराकार साकार। हम लोगों के पास अभी तक उनके दिव्य दर्शन साकार रूप में मिलते रहे हैं। पार्थिव शरीर तो आवरण है जो उतार दिया जाता है, अपार्थिव आत्मा जिसमें परमात्मा का विराट रूप समाया हुआ है, उसकी ऊर्जा का यह चेतना केंद्र है जिसका प्रचार प्रसार जन जन तक यत्र तत्र सर्वत्र हो रहा। सद्गुरु ही सर्वात्मा मतलब जब की आत्मा में विराजमान होने के कारण उन्हें सर्वात्मा भगवान कहा जाता है। स्वयं सच्चिदानंद, स्वयं सच्चिदानंद सद्गुरु स्वामी समर्थ शिव सर्वात्मा स्वतंत्र बुद्ध शासक शाह। उनके विषय में जितना भी कहा जाए सारा ब्रह्मांड का साहित्य बोल रहा है, सारा देश बोल रहा है और देश विदेश सब जगह उनके महाप्रयाण की यह सूचना पहुंची है। जो जहां सुना है उन्होंने समझा है, पूछा है। इस विराट ब्रह्मांड में अपनी व्यापक ब्रह्म शक्ति से व्याप्त होने वाले महापुरुष से अपने आप को समेट दिया, अपने आप को समेट दिया। लेकिन हमें आपको अपने हृदय में उनके कल्याणकारी स्वरूप का नित्य ध्यान करना है, उनका सुमिरन करना है। गुरुदेव भगवान का सुमिरन करने मात्र से ही विचार पवित्र हो जाते हैं, व्यवहार पवित्र। हमको आपको अपने भीतर समाहित कर हमारे कल्याण का केस धारती खोल गए। एक कंकर शंकर है, पावन भूमि सुहावन है शीतल शून्य सरस शरीर अवगाहन ही मरभाव है शिवत्व अद्भुत की जहाती। आप में ज्योति झलकाती है और गुफा से निःस्वरत धारा इसकी रस अमृत झलका। वो धारा हमारे आगे से जोड़ गए, हमारे आगे किया है। उन्होंने हमारे आगे जीवन शैली को ही आमूल परिवर्तित कर मूल पर आत्मा के परम स्वरूप तक पहुंचाने का रास्ता बनाया है, सिखाया है, समझाया है, चलाया है और अपने स्वरूप में हमेशा उसका चिंतन करते रहे तो वो सर्वात्मा है। हमें मिल जाए और साधना जो है सदगुरु की कृपा से होती है।
साधना सदगुरु ही करवाते हैं, स्वयं नहीं करता है साधक। माया के आगे माया इनके आगे किसी देकर के वे ही करते हैं, देकर युक्ति भक्ति पर और भक्ति को हमें आप आए न तो कम से कम दर्शन भगवान के तो होने सदा सदा के लिए झुका देना चाहिए। अगर हमारा अहंकार भरा मस्तक चरणों में एक बार झुक गया तो हमें अपना लेंगे। हमें अपनाने के बाद वो पार लगा करके ही छोड़ेंगे। भगवान कभी किसी को छोड़ते नहीं। एक बार अपनाया तो हमेशा सर्वत्र सब जगह वही अपने स्वरूप से विराजमान होकर और वह हमारे शांति प्रदान करते हैं, जिसके लिए हम आप सब प्रार्थना करते हैं। और वह अब जगमग ज्योति जगाते हैं, वहां पहुंच करके अपने ज्योति से इस देश के कोने कोने को आलोकित करें, प्रकाशित करेंगे। ज्योति अविनाशी और हमारे यहाँ ज्योति को अखंड ज्योति कहा जाता है। हमारे यहाँ गुरु सतगुरुदेव भगवान की जय कहा जाता है। और हर हर दरबार में अखंड ज्योति ही अखंड दरबार कहलाता है। ध्यान जो है वो हम धारण करे वही ज्योति है। और ध्यान के जीवन में हमें आपको रम जाना है। सकल कर्म सारे कर्मों को हमें आपको समेटना है, जैसे उन्होंने समेट कर हमें आपको जगा दिया, सोते हुए उठा दिया, जीवन शैली बदल दिया। देश के कोने कोने में ब्रह्म विद्या का अमर कोष लुटा दिया। नहीं कर सकता। सदगुरु व्यापक है, महान है और त्रिपुरारी है, असुराज है, निर्विकार है, निर्देव है। सर्वदेव के बड़े दिव्य स्वरूप में हमें आपको कृतार्थ कर रहे हैं। आज भी हम उनके हो जाए, उनके होकर के देखो। उनका भाव था एक बार जो आ जाता है वो एक उम्र का हो जाता है और पाता है सुख शांति यहाँ समरसता में हो जाता है। घुल मिलकर अध्यात्म भाव में आत्मीयता सर्स आता है और हर्ष आता है। अंतर मन से सेवा में लग जाता है। सेवक से भाव लगता ही है। तो हमें सूत्र दे गए कि हम सेवक के द्वारा अपने परम पूज्य स्वामी की समीपता स्वागत और सदैव प्राप्त करते रहेंगे। ईश्वर की परिभाषा की गई है, God is the Almighty, He is the omnipresent, omnipotent और omniscient। वह सर्वत्र सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान। हमारे यहाँ के भीतर भी हैं, भीतर बाहर के करते ऐसे दिव्य महापुरुष के अब बार बार आप सब आपको प्रेमियों से एक मरती हुई भीड़ से ऐसा लगता है कि स्वामी जी ने देश के कोने कोने में अपनी दिव्य आवाज से सबको चैतन्य बना दिया। अपने आश्रम के भक्तों, महात्माओं और साधकों में सैकड़ों लोगों को स्वप्न में दर्शन दिया और फिर दिव्य प्रकाश में विलीन होकर अदृश्य हो गए हैं। सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान की जय, भगवान की जय, भगवान की जय। एक आवश्यक सूचना एम्बुलेंस के ड्राइवर सुनील सिंह जहां कहीं भी हो और राजू सिंह से संपर्क कर लें, अति आवश्यक है। और यदि फोन से अलाउड हो तो फोन से संपर्क कर लें। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय
के मंत्र देवता लोग भी पुष्प वर्षक हैं और ये कड़ी में जो वैदिक मंत्रों का आपको झारखंडी नहीं आकाश में ध्वनित हो रहा है, गूंज रहा है, उसमें गुरुदेव महाराज की आपदा और उनके ज्ञान आत्मस्वरूप उनके अखंड ब्रह्म ज्ञान और उनके असली अलग स्वरूप का परिचय ही हमको और भगवान के महाप्रयाग का भंडारा है संपन्न होगा। आप लोग सब इसी तरह आकर के परम गुरुदेव भगवान का वर्ग साथ रूप के व्याप्त करें, जिसके बाद से आपका जल हो जाएगा, संस्कार बदल जाएगी, विचार बदल जाएगा, जीवन शैली बदल जाएगी और कल्याण होगा। 70 साल हो गए परम गुरुदेव भगवान को ध्यान में आए। इसके पहले हमने गुरु दरबार पद्महंस आश्रम में और तालाब में ही ब्रह्म ज्ञान गुरुदेव की कृपा से अपने अंतराल में समाहित कर दिया और आवाज हम सुनना चाहते हैं। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय सूचना है सरदेश जी वीरेंद्र महाराज जी से। वीरेंद्र महाराज जी सरदेश श्री वीरेंद्र महाराज जी से प्रार्थना है, समाज ने आपसे अनुरोध किया है कि ऐसी अवस्था में जब हमारे गुरु महाराज से टूट गया है आप 2 मिनट प्रवचन। सर्वप्रथम परम आराध्य युग पितामह परम पूज्य श्री झारखंडी महाराज के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। और ऐसे युग पुरुष बहुत अनंत काल में होते हैं, जैसा हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का जीवन रहा है। पूज्य गुरुदेव भगवान सन 56 में परम पूज्य श्री परमहंस महाराज जी के सानिध्य शरण में आए और उनकी सेवा और उनसे साधना सतत सीख करके और भली प्रकार और उनके आदेश से झारखंडी आश्रम में विराजमान हुए और यहाँ पर तपस्यारत रहते हुए उनका जीवन बहुत ही
कल्याणकारी रहा है। 70 साल तक यहाँ पर आप अनवरत तपस्यारत थे, भक्तों का भली प्रकार मार्गदर्शन करते रहे और हमारे परमहंस आश्रम के सबसे पूज्यमान सर्वोपरि महापुरुष है। और ऐसे संत साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवा काले फलंत तीर्थानि सत्य साधु समागमा। जो ऐसे संत महापुरुष होते हैं जहाँ पर उनका जन्म हुआ, जहाँ पर वे तपस्या किए और तपस्या करते करते जहाँ पर महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए, वह शनि तीर्थ के रूप में है। यहाँ जाने से कोई पुरुषार्थ बढ़ता है। तो यह दारकुंडी आश्रम पावन तीर्थ पहले से ही है और हमेशा यह तीर्थ स्वरूप रहेगा। जो भी पूज्य गुरुदेव भगवान को जहाँ से याद करेंगे और उनका आशीर्वाद, उनकी छत्र छाया, उनकी कृपा सभी भक्तों पर, सभी साधकों पर समान रूप से बरसता रहेगा और उनको कल्याण का मार्ग मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ। साष्टांग दंडवत प्रणाम। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि गुरुदेव भगवान का